जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। 23rd चैप्टर अबर रूरल गवर्नेंस की बात करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। यू मस्ट हैव रीड द स्टोरी टाइटल्ड पंच परमेश्वर। तो देखिए, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी जिसका नाम है पंच परमेश्वर, विच रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है जिसका नाम है पंच परमेश्वर। तो इन दिस स्टोरी में क्या होता है, देखिए, अलगू चौधरी होता है, एक जुम्मन शेख होता है। दोनों क्या होते हैं, फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, पक्के मित्र होते हैं। हु लिव्ड इन ए विलेज, जो कि एक गांव में रहते हैं, और दोनों के दोनों जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो होते हैं अच्छे मित्र होते हैं। दे स्ट्रांगली सपोर्टेड ईच अदर इन एवरी मैटर, हर एक मैटर में वो एक दूसरे को अच्छी तरह से सपोर्ट करते थे। वंस इट इज सो हैपेंड दैट जुमर शेख जो था हैड सम लैंड डिस्प्यूट विद हिज मासी। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसी घटना हुई, हैपेंड हुई कि जुम्मन शेख जो था उसका एक डिस्प्यूट मीन्स अपना मतभेद हो गया, कोई थोड़ा मोटा झगड़ा हो गया अपनी मासी के साथ लैंड के रिगार्डिंग। तो मौसी टुक द मैटर टू द विलेज पंचायत। तो मौसी क्या किया, उसकी मौसी ने जुम्मर शेख की कि वो जो मैटर था, सारा मैटर, वो कहाँ पे जो मामला था उसको कानून में से अपना हक लेने के लिए वो विलेज में चलेगी, विलेज पंचायत में, जहाँ पे कि उसका अपना फैसला किया था विलेज पंचायत में। तो विलेज पंचायत में लेगी। तो सिंस अलगू चौधरी वाज द सरपंच, लेकिन उस समय अलगू चौधरी जो था सरपंच था उस समय का, और जो जुम्मन शेख था उसको ये था कि मेरा दोस्त है तो मेरा फेवर ही करेगा। तो जुम्मन शेख को ये श्योर था कि डिसीजन जो हैगा डेफिनेटली उसके फेवर में ही होगा, क्योंकि वो उसका पक्का दोस्त था। लेकिन आफ्टर हियरिंग द बोथ साइड, लेकिन दोनों तरफ की बातों को सुनने के बाद, कंसल्ट करने के बाद मेंबर्स को, जो कि अपनी पंचायत के मेंबर्स होते हैं, उनकी बातें भी सुनने के बाद, अलगू चौधरी जो कि सरपंच था उसने क्या ऑर्डर किया कि जुम्मन शेख को ऑर्डर किया कि तुम अपनी मासी की जो लैंड है वो रिटर्न कर दोगे एंड पे हर द कंपनसेशन आल्सो, और उनको मुआवजा भी दोगे जो कि बनता है। तो मीन्स अब देखो, सीधी सी बात है, जुम्मर शेख और अलगू चौधरी मित्र थे, अलगू चौधरी सरपंच था, तो उसने ऑर्डर कर दिया कि भाई अभी जुम्मर शेख, तुम जो जमीन तुमने अपनी मासी से ली है उसको वापस कर दो और उसको कंपनसेशन में कुछ खर्चा भी दो। तो द डिसीजन वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर द जुम्मन। तो जुम्मन को ये डिसीजन लगते नहीं था कि ऐसा कोई फैसला हो जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास था कि जो सरपंच है मेरा दोस्त है। तो इट इनॉयड हिम सो मच दैट डिसीजन टू टेक रिवेंज। तो उसने, देखिए, इतना ज्यादा गुस्सा है इस बात पे कि उसने सोचा कि मैं इससे बदला लूंगा अपने मित्र से, जो कि उस समय का सरपंच था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अलगू चौधरी गॉट इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट विद समवन इन द विलेज। तो क्या हुआ कुछ समय बाद कि जो अलगू चौधरी जो सरपंच था उसका किसी के साथ डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया किसी के साथ जो कि विलेज में रहता था। तो द मैटर वाज टेकन टू द पंचायत। अब देखिए, मैटर फिर अगेन वही बात है, पंचायत में आया, क्योंकि गाँव की लेवल पे पंचायतों में ही फैसले होते हैं। तो बाय चांस उस समय क्या था, कुदरती बाई चांस बाय लक, जो जुम्मर शेख था अब वो सरपंच था उस समय का। तो ही थाउट टू ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज। उसने सोचा ये बहुत सुनहरी मौका उसके लिए अपना बदला लेने के लिए। तो ऑन द फाइनल डे, तो फाइनल डे में क्या हुआ, जिस दिन फैसला देना था, आफ्टर हियरिंग बोथ साइड से, वो दोनों पार्टी को सुनने के बाद, जो जुम्मन शेख सरपंच था उसने क्या एक डिसीजन लिया। एज ए सरपंच के तौर पे जुम्मन ने क्या किया, रोज ऑफ द सेल्फ एनिमिटी एंड गेव द इम्पार्शियल डिसीजन। तो जुम्मन शेख जो था उसने अपने व्यक्तिगत जीवन से उठकर ये सोचा कि तुम सरपंच हो, तुम्हें फैसला सही लेना चाहिए। तो उसने फैसला किसके फेवर में लिया, अलगू चौधरी में, जबकि उसका मन करता था कि मैं अलगू चौधरी के खिलाफ फैसला लूँ, क्योंकि जिस टाइम वो सरपंच था उसने फैसला दिया था उसकी मौसी के फेवर में, क्योंकि वो सरपंच के तौर पे दिया था, उसने बिना किसी भेदभाव के किया था। तो सिमिलरली ही जुम्मन शेख चाहे कितना भी सोच रहा था, लेकिन उसने जो फैसला दिया वो फेवर में दिया अलगू चौधरी में, क्योंकि वो सही था। तो इन ओल्डन डेज, तो पुराने दिनों में क्या होता था, डिसीजन ऑफ द पंचायत वार कंसीडर्ड टू बी सुप्रीम। तो देखिए, पुराने समय में जो पंचायत फैसला कर देती थी, गांव में लोग कुछ मिलके वही फैसला माना जाता था, सुप्रीम माना जाता था। एंड कुड नॉट बी चैलेंज, उसको चैलेंज नहीं करता था, ना ही उसको चेंज करता था। दिस सिस्टम कॉन्टिन्यूज इवन डे टू डे। आज भी देखिए, जो ग्राम पंचायतें हैं, जो पंचायत फैसला करती हैं, उसको आज भी लोग मानते हैं। द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एन एरिया कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय द लोकल पीपल। तो देखिए, किसी भी एरिया की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसको देखिए सबसे ज्यादा बढ़िया तो वहां के लोग ही जानते कि वो समस्या उनके लिए क्या है। देयर फॉर द सोल्यूशन टू द लोकल प्रॉब्लम मस्ट बी लेफ्ट टू द पीपल देमसेल्व्स। तो इसलिए जो लोकल प्रॉब्लम्स है, हमारी जो लोकल आसपास की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके लिए
आसपास के लोगों तक ही छोड़ देना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। दे वुड सिट टुगेदर, वो इकट्ठे बैठेंगे एट ए कॉमन प्लेस, एक साझी जगह पे, होल्ड डिस्कशन, डिस्कस करेंगे मैटर को, एंड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन, और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स का। सिंस दे गवर्न देयर अफेयर्स देमसेल्फ, क्योंकि वो देखिए अपने जो मामले खुद करते हैं, द सिस्टम इज यूजुअली नेम एज लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो इसलिए इसको सिस्टम को, ऐसा फैसला लेने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट उनकी लोकल लेवल पे। तो बात करते हैं इन इंडिया, देयर इज ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन द एवरी विलेज एंड सिटी टू हेल्प एंड असिस्ट द पीपल टू मीट देयर कम्युनिटी नीड्स। तो देखिए इंडिया में एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है जो खुद चलती है, जिसको कुछ लोग लोकल चलाते हैं, वो हर विलेज में भी है और हर शहर में भी है, जो हेल्प करती है, असिस्ट में मदद करती है लोगों की, ताकि उनकी जो कम्युनिटी की नीड्स हैं, उनकी सामाजिक जो जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जा सके। तो दीज सेल्फ गवर्निंग बॉडीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो इस ये सेल्फ गवर्निंग जो बॉडी होती है, इनमें कौन काम करता है, लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके मुखिया काम करते हैं जो लोगों को पसंद होते हैं। द सिस्टम गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू डेवलप द सेल्फ रिलायंस, इनिशिएटिव, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, देखिए जो देखिए सिस्टम है, ये इस तरह का गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये अपॉर्चुनिटी में मौका देता है लोगों को डेवलप करने का, सेल्फ रिलायंस, खुद पर रिलायबल होना, इनिशिएटिव लेना, कोई फैसला लेना, पावर ऑफ डिसीजन, फैसला लेने का डिसीजन लेना, एंड पार्टिसिपेशन मैंने पार्ट लेना किसी काम में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो सिस्टम आल्सो लेसन्स द बर्डन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इससे क्या है, जो हमारी राज्य सरकार है उसके ऊपर बर्डन भी कम पड़ता है, क्योंकि कुछ फैसले गांव लेवल पे ही सुलझ जाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द गवर्नेंस ऑफ द रूरल इंडिया विच कंप्राइजेज ऑफ मोर देन 250,000 विलेजेस। तो देखिए आइए बात करते हैं हमारी जो रूरल गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नेंस की, जो कि गांव के एरियाज में होती हैं, जो कि गांव हमारे, जो कि शहर हमारा क्या है, गांव हमारा जो कंट्री है वो 2,50,000 गांव का एक कॉम्बिनेशन है। तो बात करते हैं सेल्फ गवर्निंग बॉडीज की इन रूरल एरियाज की। इन रूरल एरियाज देयर आर 3 लेवल ऑफ सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। तो देखिए 3 तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हमारे गांव के एरियाज में होती हैं। एक तो होती है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे होती है। उसके बाद होती है ब्लॉक समिति, जब पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, मीन्स गाँव का एक ग्रुप बना दिया, उसको ब्लॉक कह दिया। उसके बाद जिला परिषद, 3rd नंबर, जब जिला पंचायत, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो ये 3 टायर सिस्टम है, इसको कहते हैं पंचायती राज सिस्टम, इसको सारे सिस्टम को पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। तो बात करते हैं हर एक की, तो पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो दिस इज ए ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज, हर शहर में, हर गांव में क्या है, एक पंचायत, इसको ग्राम पंचायत, ग्राम मीन्स गांव की पंचायत होती है। इन केस ऑफ वेरी विलेजेस, स्मॉल विलेजेस, लेकिन जो छोटे विलेज होते हैं वहां पे क्या है, कॉमन सी एक कंबाइंड पंचायत होती है, 2 या 2 से ज्यादा गांव की। तो मान लीजिए कहीं पे गांव छोटे हैं तो 2-3 गांव की एक इकट्ठी पंचायत बन जाएगी। नंबर ऑफ मेंबर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो देखिए जी कि किसी विलेज में कितने लोग होंगे, इसमें पंचायत में पंच वगैरह, वो डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी उस गाँव की। तो नंबर ऑफ पंच इज ऑलवेज इन ऑड नंबर। तो देखिए जो पंच होते हैं, सरपंच के नीचे जो पंच होते हैं मेंबर्स, उनकी गिनती हमेशा ऑड नंबर्स में होती है, 5 होंगे, 7, 9, 11 या 13 इस तरह से होंगे, एंड सो ऑन। द मेंबर ऑफ ए ग्राम पंचायत हु आर कॉल्ड पंच। अब देखिए जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, जो सरपंच के नीचे काम करते हैं, उनको पंच कहते हैं। ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, किसके द्वारा, ग्राम सभा द्वारा। 5 ईयर्स तक बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा मीन्स गांव के लोगों द्वारा। तो देखिए एक सेटअप दिखा रखा है, इसमें देखिए ये विलेज पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है। बात एक ही है, विलेज की अलग अलग विलेज की, ये 2-3 विलेज की इकट्ठी कर दी। अब देखिए कई गांव मिलकर क्या है, ब्लॉक बनाते हैं, इसको तो ब्लॉक समिति, और कई पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनाती हैं। तो दोनों एक ही चीज है। अब आगे जाके इससे ऊपर 3rd सिस्टम क्या है, जिला परिषद का। तो मीन्स गांव लेवल पे विलेज पंचायत होगी या ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत छोटे गांव में, विलेज पंचायत बड़े गांव में, और पंचायतें या ग्राम पंचायतें मिलकर ब्लॉक समिति बनाएंगी। उसके बाद 3rd नंबर पे उससे बड़ी संस्था जो है जिला परिषद है। तो बात करते हैं ग्राम सभा की। तो जो ग्राम सभा है इज अ जनरल बॉडी ऑफ द विलेज, एक बॉडी है, आम सा एक बॉडी है, काम करने वाली एक संस्था है गांव में। ऑल द मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हु अटेन्ड एज ऑफ 18 ईयर्स आर रजिस्टर्ड एज वोटर्स फ्रॉम द ग्राम सभा। तो देखिए ग्राम सभा क्या है, जो लोग जो वोट डालेंगे, तो जो भी देखिए आदमी जो औरत है
18 साल से ऊपर उसकी एज है, उसको रजिस्टर किया जाता है वोटर के तौर पे, उसको ग्राम सभा कहते हैं। तो ग्राम सभा नॉट ओनली इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत बट आल्सो इलेक्ट्स इट्स प्रधान और हेड। तो देखिए जो ग्राम सभा होती है, मीन्स गांव में लोगों की सभा इकट्ठ, वो सिर्फ मेंबर ही नहीं चुनता ग्राम पंचायत के, पंच वगैरह सरपंच वगैरह, लेकिन वो उनमें प्रधान भी चुनता है, हेडमैन। तो द प्रधान जो होता है इज आल्सो नोन एज सरपंच, जिसको हम सरपंच कहते हैं, मुखिया कहते हैं गांव का। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रधान, मीन सरपंच की एब्सेंस में आप उप प्रधान होता है, उप सरपंच होता है, जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सभी कामों की सरपंच के। ही इज आल्सो इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, इसको ग्राम सभा मीन्स गांव के लोग चुनते हैं। तो ग्राम सभा होल्ड्स इट्स मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, तो साल में 2 बार जो अपनी मीटिंग्स करेंगे ग्राम सभा मिलके, तो इट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। तो इस मीटिंग में क्या होगा, गांव की वेलफेयर के लिए, फायदे के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या बातें की जाएंगी। और दीज आर लेटर इंप्लीमेंटेड बाय द ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत जो है सरपंच की हेल्प से उसको फिर इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। ग्राम सभा आल्सो अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। जो गांव के लोग थे जिसको ग्राम सभा कहते हैं, वो जाके देखिए बजट तैयार करेंगे कि ग्राम पंचायत ने कहाँ क्या खर्चा करना है, कितना करना है। इन फैक्ट द ग्राम सभा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इंडिया में लोकतंत्रता की सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है ग्राम सभा, मीन्स गांव के लोग जो कि आगे ग्राम सभा पंचायतों को चुनते हैं। इन एवरी विलेज पंचायत, हर गांव की पंचायत में देयर इज वन पंचायत सेक्रेटरी, एक पंचायत सेक्रेटरी होता है उनकी हेल्प के लिए, इलेक्टेड मेंबर्स को हेल्प करता है, जो उनको काम करने में हेल्प करता है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ इनकम, कि कैसे इनकम अकाउंट को मेंटेन करना है, कैसे एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है, कैसे रिपोर्ट्स बनानी है मीटिंग्स की। ही शी इज परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो कौन होता है, जो पंचायत सेक्रेटरी होता है, ये एक गवर्नमेंट का बंदा होता है जो कि सरकार द्वारा चुना जाता है, जो कि जिसकी की पक्की तनख्वाह होती है, पक्की नौकरी होती है। देयर इज रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड 50% सीट्स फॉर द वुमेन्स। तो देखिए गांव में जो पंचायत होते हैं, सरपंच होते हैं, इनके लिए सीट्स फिक्स है अलग अलग गांव में। कोई शेड्यूल कास्ट को है कुछ कितनी परसेंट, कुछ परसेंट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को होती है, कुछ परसेंट 50% क्या है वुमेन्स को होती है, कि 50% वुमेन्स खड़ी हो सकती है। तो देखिए पिक्चर में एक वुमेन सरपंच है जो गांव के लोगों को कुछ समझा रही है। तो बात करते हैं फंक्शंस का, ग्राम पंचायत क्या काम करती है। प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर, देखिए क्लीन वाटर प्रोवाइड करना लोगों को, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, तो साफ सफाई का ध्यान रखना, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना लोगों की, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स के लिए भी सुविधाएं करना उनकी डॉक्टरी के लिए, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ट्रीज को प्लांट करना, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड, विलेज में जितनी रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पब्लिक वेल्स हैं, टैंक्स हैं, वाटरवेज हैं और अदर जो पब्लिक प्लेसेस है विलेज की, उनको बनाना और उनको संभाल के रखना, मेंटेनेंस रखना। सुपरविजन करना काम की जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स करते हैं, जैसे कि पुलिसमैन, प्राइमरी वर्क हेल्थर्स हैं, टीचर्स है, वो काम करते हैं, उनको ध्यान रखना कि वो सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर, सही किस्म के बीज और फर्टिलाइजर का सप्लाई करना गांव में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, गांव में मेले त्यौहार जो लगते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द बर्थ एंड डेथ, जो भी गांव में पैदा हुए या मरे उनका रिकॉर्ड रखना। प्रोविजन ऑफ सेंटर्स ऑफ अडल्ट लिटरेसी, ये ऐसे सेंटर लगाना जहाँ पे लोग पढ़ सकें। तो देखिए डू यू नो में है मोस्ट कॉमन जो फेयर है ऑर्गेनाइज किया जाता है विलेजेस में, उसको कहते हैं कैटल फेयर, पशुओं का मेला। द कैटल फेयर हेल्ड एट पुष्कर इन राजस्थान इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेयर इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे मशहूर जो मेला है पशुओं का वो पुष्कर लगता है राजस्थान में। तो बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम के। तो विलेज पंचायत गेट्स इट्स इनकम फ्रॉम द टैक्सेस ऑन हाउस। तो देखिए टैक्स लगा के घरों के ऊपर ये इनकम आती है पंचायत को, मार्केट की प्लेसेस पे टैक्स लगा के, ओपन एरियाज को यूज कर कर, और ग्रांट्स मिलती हैं, एड मिलती है, हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो भी इनकम है पंचायत की। मैनी टाइम्स इट रेज लोन्स, कई बार लोन लेती है अपने वेलफेयर स्कीम्स को, प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पंचायतें। तो ये इनकम के इनके सोर्स हैं। जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो देखिए इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को अच्छा बनाने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो सेकंड पार्ट के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।